सुप्रभात मित्रों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की पुस्तक, जो कृतिका पुस्तक है, उसमें अंतिम पाठ है शमशेर बहादुर सिंह का। और शमशेर बहादुर सिंह का यहाँ पर संस्मरण दिया हुआ है कि किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। ऐसी कौन कौन सी वजह थी शमशेर बहादुर सिंह के जीवन में जिसकी वजह से उन्हें हिंदी अपनानी पड़ी। इन्होंने ये रचना, जिसका नाम है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, संस्मरण विधा में लिखी हुई है। कहने का मतलब है कि ये संस्मरण विधा क्या होती है, लेखक ने अपने जीवन में बिताई हुई वो सारी चीज़ें अपने हस्तलिखित या अपने द्वारा लिखी गई जो रचना होती है उसे संस्मरण कहते हैं। तो इस संस्मरण में हिंदी में आने की वजह क्या थी, ऐसे कौन से पायदान थे जिन पर चढ़ते हुए लेखक को ऐसा लगा कि मुझे हिंदी अपनानी चाहिए, मुझे हिंदी में कुछ रचनाएं लिखनी चाहिए। जिसमें मुख्य हाथ अगर बात करी जाए तो हरिवंश राय बच्चन का माना जाता है। और बच्चन साहब की प्रेरणा से, बच्चन साहब के दिशा निर्देश के द्वारा शमशेर बहादुर सिंह को एक मार्गदर्शन मिला और उन्होंने हिंदी को अपना लिया। ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे, एक पॉइंट के द्वारा, बिंदु के द्वारा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, एक संस्मरण विधा में लिखी हुई रचना है जिसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। इसमें सबसे पहले हम लेखक का दिल्ली आना, फिर नरेंद्र शर्मा की टिप्पणी पर क्या बात हुई, देहरादून में बच्चन से किस तरह से भेंट हुई, बच्चन की कौन सी यादें उनको याद करवाती है, लेखक इलाहाबाद में किस तरह से हिंदी लेखक की ओर कदम, और बच्चन को काव्य गुरु माना गया लेखक के द्वारा, और बच्चन की सहज उदारता, इस पर बिंदुवार बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, ये लेखक है, जो ये पाठ है किस तरह से मैं हिंदी में आया, ये बहुत बड़ा पाठ है। अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो एक तरह से हम बोर हो जाते हैं। लगभग 1.5 या 2 घंटा इस पाठ को पढ़ने में लगता है और पढ़ने के बाद भी ये आप लोगों के समझ में नहीं आता है। तो मैंने आसान भाषा में बिल्कुल एक बार में समझने लायक इसका शॉर्ट मैट्रिक बनाई है, तो आप सभी इसको याद करें। संस्मरण विधा को एक कहानी की तरह हम पढ़ेंगे ताकि आपके रूप में, आपके दिमाग में स्थायी रूप से ये बैठ जाए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेखक का दिल्ली आना। लेखक को किसी ने ऐसा फिक्रा कस दिया कि वह पहली बस लेकर दिल्ली आ गया। मैंने आपको बताया शमशेर बहादुर सिंह ने बच्चन, पंत आदि कवियों के साथ बिताए हुए क्षणों को इस पाठ में याद किया है और पाठ का सार हम पढ़ रहे हैं कि लेखक को किसी ने ऐसा फिक्रा कर दिया कि वह पहली बस लेकर दिल्ली आ गया। उसने सोच लिया कि उसे दिल्ली में ही रहना है और पेंटिंग करनी है। शुरुआत में जब लेखक आता है दिल्ली में तो उसने सोच लिया था कि दिल्ली में ही रहना है और पेंटिंग करनी है। उसे उकील आर्ट स्कूल में मुफ्त दाखिला मिल गया। उसने करोल बाग की एक सड़क के किनारे कमरा ले लिया और कनॉट प्लेस पेंटिंग सीखने जाने लगा। वह रास्ते में चलते चलते ड्राइंग और अंग्रेजी तथा उर्दू की कविताएं लिखता था। उसकी आदत थी कि वह हर मिलने वाले चेहरे और चीज़ में अपनी पेंटिंग के लिए मसाला खोजता था। आर्थिक हालात ये थी कि बड़े भाई कुछ पैसे देते थे या साइन बोर्ड पेंट करके गुजारा करना पड़ता था। उसके साथ एक महाराष्ट्री पत्रकार भी आकर रहने लगे। वह बेकार था, वह कभी कभी इलाहाबाद की चर्चा किया करता था। तो शुरुआत में सबसे पहली बात लेखक का दिल्ली आना और दिल्ली आकर दिल्ली में पेंटिंग का कार्य स्टार्ट करना, और लेखक को पैसा देता था उसका भाई और थोड़ा बहुत गुजारा करते थे वो। और जब आना और जाना उनका कनॉट पैलेस से घर करोल बाग तक आते थे, उसी बीच में हिंदी और उर्दू में कविताएं लिखते थे। पहली चीज। अगली चीज, नरेंद्र शर्मा की टिप्पणी। उन दिनों लेखक बहुत अकेला और उद्विग्न रहा करता था। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। तभी एक दिन उनके कवि मित्र नरेंद्र शर्मा बच्चन स्टूडियो में आए, परंतु लेखक क्लास खत्म होने के कारण घर जा चुका था। वे उसके लिए एक नोट छोड़ गए। लेखक को इतना याद है कि वह बहुत ही अच्छा सारगर्भित नोट था। लेखक ने स्वयं को उसके प्रति कृतज्ञ महसूस किया। लेखक ने जवाब में एक कृतज्ञतापूर्ण कविता भी लिखी, किंतु भेजी नहीं। पत्रों का जवाब न देने की आदत यहाँ भी आड़े आई। अब देहरादून में बच्चन से किस तरह से मुलाकात होती है लेखक की, उस पर बात करते हैं। कई महीनों के बाद घटनाएं ऐसी घटी कि लेखक देहरादून आ गया। वहाँ उनके ससुराल में
केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की दुकान थी। वहाँ वह कंपाउंडरी सीखने लगा। उसने उसमें सफलता भी पाली, परंतु तभी उनके गुरु श्री शारदा चरण उकील ने पेंटिंग की क्लास बंद कर दी। इससे लेखक को कलाबोध की बहुत कमी खलने लगी। उसने अंदर ही अंदर स्वयं को बहुत अकेला महसूस किया। उसकी आंतरिक रुचियां की किसी को परवाह नहीं थी। अचानक यूं ही उसने नरेंद्र शर्मा के लिए लिखी हुई कविता बच्चन जी को पोस्ट कर दी। संयोग की बात है कि एक बार बच्चन देहरादून आए और उनके मेहमान भी रहे। अब बच्चन की यादें उन्हें कैसे आती हैं? उन दिनों बच्चन की सब जगह धूम थी। लेखक को याद आया वह भयानक दिन जब वह बहुत जोर की आंधी आई, बड़े बड़े पेड़ उखड़कर सड़कों पर बिछ गए। बच्चन एक गिरते पेड़ के नीचे आने से बाल बाल बचे। उन्हीं दिनों उनकी पत्नी का वियोग हुआ था। वे इतने दुखी थे कि मानो मस्त नृत्य करते शिव से उनकी उमा छीन ली गई हो। वे बहुत उद्विग्न लेने लगे। वे बात और वाणी के धनी, हृदय से कोमल किंतु निश्चय के पक्के थे। एक दिन बारिश झमाझम बरस रही थी। उन्हें रात के समय गाड़ी पकड़नी थी। मेजबान ने खूब रोका, परंतु उन्होंने बिस्तर कंधे पर रखा और स्टेशन के लिए रवाना हो गए। लेखक इलाहाबाद में पहुंच जाता है। वहां किस तरह से उनको गाइडेंस मिलती है, लेखक सोच भी नहीं सकता कि वह बच्चन जी के आग्रह पर इलाहाबाद जाएगा। उनका बच्चन जी से परिचय भी बहुत कम था। नाम मात्र को ही वह हमेशा एकांत जीना ही पसंद करता था। उसे वहम था कि उसकी एकांत दुनिया में उसके साथ चलने वाला कोई नहीं। बच्चन ने लेखक को कहा कि अगर वह देहरादून रहा तो मर जाएगा। उधर केमिस्ट की दुकान पर बैठे डॉक्टर ने कहा अगर तुम इलाहाबाद जाओगे तो मर जाओगे। फिर भी लेखक इलाहाबाद आ गया। बच्चन जी ने एमए प्रीवियस और फाइनल दोनों कक्षाओं का जिम्मा अपने ऊपर लिया। कहा जब कभी कमाने लगे तो लौटा देना, चिंता न करो। लेखक ने कभी कमा पाया, न पैसे वापस कर सका। बच्चन जी ने सोचा था कि लेखक किसी तरह काम का आदमी बन जाए, परंतु लेखक ने अपने पिता की सरकारी नौकरी देखकर यह निश्चय कर लिया कि वह कभी सरकारी नौकरी नहीं करेगा। अब हिंदी लेखन की ओर लेखक के किस तरह से कदम बढ़ते हैं उसकी बात करते हैं हम। लेखक को हिंदू बोर्डिंग हाउस में कॉमन रूम में एक फ्री शीट मिल गई और पंत जी की कृपा से अनुवाद का काम भी मिल गया। अब लेखक के मन में हिंदी में कविता लिखने की रुचि जागी, परंतु उसे तो उर्दू गज़ल और अंग्रेजी में लिखने का अभ्यास था। परंतु बच्चन ने उनके सोनेट को खालिक सोनेट कहकर उनकी प्रशंसा की। अतः वह अभ्यास से छूटी हुई हिंदी की ओर बढ़ने लगा। परिवार से जाट होने के कारण भाषा की कोई दीवार उन्हें फेर न पाई। लेखक हिंदी की ओर खिंचने का मुख्य कारण निराला, पंत और उनके संस्कार, इलाहाबाद प्रवास और वहाँ के साहित्यकारों से मिलने वाला प्रोत्साहन मानता है। हालांकि वह हिंदी में पल रहे सांप्रदायिक वातावरण से दुखी हैं, जबकि बच्चन सांप्रदायिक के विरुद्ध लड़ते रह गए। अब बच्चन लेखक के काव्य गुरु किस तरह से बने उस पर चर्चा करते हैं। सन 1937 की बात है। लेखक को लगा कि जैसे वह फिर से तैरना सीख रहा है, उसे भी बच्चन जी की तरह आर्थिक रूप से सबल होना था। बच्चन ने लेखक को 14 पंक्तियों का एक नया स्टेजा लिखने का गुर सिखाया। इसमें बीच बीच में एतुकांत पंक्तियां होती थी, किंतु कुछ जगहों पर तुकों का प्रभावकारी विन्यास होता था। लेखक ने ऐसी एक रचना लिखी, किंतु छपवाई नहीं। वह बच्चन जी ने निशा निमंत्रण की कविता के पैटर्न पर लिखा था। 9 पंक्तियां, 3 स्टेजा। लेखक को इसमें बहुत सफलता नहीं मिली। हालांकि पंत जी ने इस प्रकार की कुछ कविताओं का संशोधन भी किया। बच्चन जी की सहज उदारता पे बात करते हैं हम। लेखक स्पष्ट रूप से यह अनुभव करता है कि उसके जीवन को मोड़ देने के पीछे बच्चन जी मौन सहज प्रतिभा रही है। उसमें दूसरों की प्रतिभा को व्यक्तित्व देने की स्वाभाविक क्षमता है। लेखक बच्चन जी से प्राय दूर ही रहा है, परंतु
उसके लिए नज़दीक और दूर की परिभाषा अलग है। वह नज़दीक से लोगों के साथ भी दूरी अनुभव करता है और दूर के लोग भी उसके बहुत करीब रहे। बच्चन जी लेखक के बहुत करीब इस तरह रहे हैं जैसे कवि अपनी कविता के माध्यम से बहुत करीब रहता है। न वह कविता से कभी मिलता है न बात करता है, फिर भी करीब रहता है। इसी तरह बच्चन जी भी अपने उदार व्यक्तित्व के कारण उसके बहुत करीब रहे हैं। उनकी यह उदारता उनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता से भी अधिक महान है। बच्चन जी कई लोगों के इस तरह करीब रहे हैं और यह उनके लिए स्वाभाविक सी बात है। बच्चन जी का स्वाभाविक और सामान्य होना लेखक को बहुत अच्छा लगता है। इसी स्वाभाविकता के कारण लेखक स्वयं को मुक्त अनुभव करता है। ऐसा अनुभव अन्य लोगों में अवश्य होता है। लेखक का विश्वास है कि वह बच्चन जैसे लोग दुनिया में हुआ करते हैं। वे असाधारण नहीं होते तो साधारण ही हैं, किंतु होते बिरले हैं, दुष्प्रायः है। कहने का मतलब दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि शमशेर बहादुर सिंह हिंदी में आने का मुख्य कारण बच्चन साहब को मानते हैं और बच्चन साहब ने ही इनको प्रेरित किया, जिसके कारण आज हम शमशेर बहादुर सिंह को पढ़ रहे हैं। तो आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार दोबारा इस पाठ को ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्त होकर सुने ताकि स्थायी रूप से आपके दिमाग में बैठे। धन्यवाद।